हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम तृप्ति। फर्स्टली कल हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज है, जो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 है। उसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसके आगे आज हम चलते हैं कि क्या होता है नंबर सिस्टम में, कैसे एक्सरसाइज आते हैं। आज हम पूरे एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे 1.1 और 1.2। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्या होता है। और जो नहीं समझ में आता है आप मुझे क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं बाय थ्रू कमेंट्स, या फिर आप किसी और टाइप्स के भी इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है या कोई और दिक्कत है तो आप बेहिचक मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा कोऑपरेट करूँगी। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी आप सब देख लीजिएगा। वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम थी अगले वीडियो में, इस वीडियो में आई होप नहीं होगी। अगर होती है तो मैं और भी सुधार करूँगी। और जो भी नहीं समझ में आता आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। हम लोग आज चेक करेंगे कि एक्सरसाइज 1 में क्या आता है, हमारा क्या है उसमें चेक करना है, कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, इज जीरो अ रेशनल नंबर? इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है? पहला क्वेश्चन ही पुटअप कर गया है इसमें। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा था कि जीरो जो होता है वो आपका क्या होता है, जीरो केवल सिंपल जीरो लिखा गया है तो क्या ये रेशनल नंबर होता है या फिर नहीं होता है। आज हम क्वेश्चन के थ्रू, मैंने कल ही बताया था कि क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाता है भाई जीरो जो है वो आपका रेशनल नंबर है या फिर नहीं है, 1/0 रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। कल मैंने इसको बताया था कि जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, बट 1/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीरो का अपन 1 कर सकते हैं और जब डिनोमिनेटर 1 हो जाए, मतलब जीरो ना रह जाए, तो वहाँ पर क्या होता है आपका ये रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होता है। तो आपके पहले क्वेश्चन में पूछा गया है इज जीरो और रेशनल नंबर? इज जीरो, तो बताइए उत्तर में कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई, जीरो रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। जीरो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। जीरो इज अ रेशनल नंबर बाय प्रूविंग। अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछता है भाई क्यों जीरो रेशनल नंबर है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि जीरो का अपान 1 किया जा सकता है, किसी भी डिजिट का अपान 1 किया जा सकता है, इसलिए वो रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर के बाय डेफिनेशन वो p/q, where p and q belong to integers and q does not equal to 0. सपोज दैट p हमारा क्या है? 0 है और q हमारा क्या है? 1 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि q हमारा 0 नहीं हो रहा है और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि 0 हमारा रेशनल नंबर है। अब आगे पूछता है कैन यू डिफाइन जीरो इज अ रेशनल नंबर? क्या आप हमें प्रूव करके बता सकते हैं कि हमारा जो जीरो होता है वो रेशनल नंबर होता भी है या फिर नहीं होता है। अब इसे p/q के रूप में आपको ये भी दिखाना है कि ये p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो किसी भी, देखो यहाँ पर मैंने किसके अकॉर्डिंग लिख दिया है? p/q के। तो आपने लिखा है जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। फिर हमने लिखा जीरो को बाय 1 कर सकते हैं, p के स्थान पे हो गया आपका जीरो और q के प्लेस पे हो गया 1। तो इसका मतलब है जीरो रेशनल नंबर है। और हमने इसको फॉर्म में भी लिख दिया कि जो क्या है, p 0 q 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। अब आपसे पूछता है दूसरा। पहले में क्लियर हुआ? पहला पूछा था कि जीरो रेशनल नंबर होता है या फिर नहीं, तो मैंने कहा हाँ जीरो रेशनल नंबर होता है। फिर उसने पूछा क्यों जीरो रेशनल नंबर होता है, तो मैंने कहा कि जीरो को बाय 1 कर सकते हैं और 0/1 हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है,
यहाँ पर क्यों कभी भी 0 नहीं होता है? तब जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 0/45, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब जैसे 0/3 है, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है ये, क्योंकि यहाँ पर भी 0 नहीं है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 49/10 रेशनल नंबर है या नहीं? तो भाई ये 0 है इसमें, बट ये 10 है, इसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे दूसरे नंबर पर कि किसी भी 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट ले लो, कोई भी एनीवन, कोई 2 डिजिट ले लो और उसके अप्रॉक्स उसके अंदर की सारी वैल्यूज लिखनी होती है, मतलब उसके जो बीच में बिलोंग करते हैं बिटवीन नंबर्स, उनको हमें लिखना होता है। जैसे आपसे पूछा 3 and 4 के मिडिल की, अर्थात जो बिटवीन, इसके बिटवीन लाई करे, उसके अकॉर्डिंग आपको 6 नंबर लिखने। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का डायरेक्ट मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच कोई 6 परमेय संख्याएं आप लिखें। किसके बीच? 3 और 4 के बीच कोई भी आप 6 परमेय संख्याएं लिखिए। कोई भी रेशनल नंबर आपको लिखना, लेकिन कितने होने चाहिए? 6 रेशनल नंबर होने चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, किसी भी सवाल को लगाने के लिए कई टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पर 2 टाइप आपको दिखाएंगे। पहला टाइप क्या है? सबसे पहले हम लेंगे 3 and 4। इसके बीच आपको लिखने हैं 6 रेशनल नंबर। कितने नंबर लिखने हैं? 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। आपसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कितने रेशनल नंबर लिखिए? 6 रेशनल नंबर लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 4 के बिटवीन कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जो लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 3 है तो 3.0 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 को 3.0 लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप कितना भी 0 बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वही 3 ही मानी जाएगी। ठीक है, और 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4.0 लिख सकते हैं, है ना। 4 को, जैसे 3 को 3.0 लिख सकते हैं और 4 को 4.0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा 3 के बाद हम क्या 3.1 नहीं लिख सकते? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 एंड सो ऑन 3.9 तक लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो, ये सारी वैल्यू जो इसके बिटवीन में लाई कर रही हैं वो 3 से अबव देन है एंड 4 से लोअर देन। दिख रहा है? 3 से अबव होना चाहिए और 4 से लोअर होना चाहिए। देखो हमें क्या कर रहा है? 3 and 4 के बीच 6 रेशनल नंबर लिखना है, वो भी इनके और इनके बीच ना 3 से बड़ा हो और इसका मतलब है 3 से अबव देन हो पर 4 से लोअर देन हो। तो हमने लिखा 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये सब लाई करेगा कहाँ तक? 3.9 तक लाई किया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ तक 4 तक तो वैल्यू हमारी पहुँच गई, लेकिन हमें डेसिमल नंबर में नहीं लिखना है। हमें किस नंबर में नहीं लिखना है? डेसिमल नंबर में नहीं लिखना है, हमें लिखना है अब इसको रेशनल नंबर के थ्रू। ठीक है, रेशनल नंबर के थ्रू लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के थ्रू कैसे लिखा जाता है। जैसे 3 and 4 लिखा था, यहाँ देखिए 3 and 4 लिखा था ना। अब यहाँ पर देखो 3.0 लिखा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। लेकिन हमें लिखने कितने हैं? केवल 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। हमने कितने लिखा है? ये डेसिमल नंबर हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 हो गए हैं। हमें सिर्फ 6 ही लिखने हैं। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं? 3.1 ले लो, 3.2 ले लो। हाँ, जरूरी नहीं है एक सीरीज में ही लो, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें 6 ही लिखने हैं।
3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। ये कितने रेशनल नंबर हो गए? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 6 डेसिमल नंबर हमने फाइंड आउट किया ना। अब हम इसको रेशनल नंबर में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे 3.1 लिखा है ना, 3.1 को रेशनल नंबर के अगर थ्रू लिखोगे तो यहाँ देखो ध्यान से 3.1 है। 3.1 को अगर हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 3.1 अपान क्या कर देंगे? 1 कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने अभी बताया आपको किसी भी डिजिट का बाय 1 किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम चेंज नहीं करते हैं डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, वही वाला है। 3.1 बाई 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखो डेसिमल यहाँ पर है बीच में, और इसके बाद केवल और केवल कितने डिजिट्स हैं? सिंगल डिजिट है। अगर सिंगल डिजिट है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 से ऊपर और 10 से नीचे। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हमें इसको रेशनल नंबर में बदलना होता है, और रेशनल नंबर में बदलने के लिए जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही जीरो बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ऊपर नीचे दोनों किया जाता है, क्योंकि अंश मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यदि इक्वल होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.1 इंटू 10 करोगे तो यहाँ आएगा, देखो 3.1 इंटू 10 करोगे तो आएगा 0 0 1 1 जा 1 1 3 जा 3 0 1 3 1, एक प्लेस पर क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो 31 बाई 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 31 बाई, क्योंकि इसका मल्टीपल इससे होता है और इसका मल्टीपल इससे होता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में होता है। तो 10 1 जा 10, मतलब 31 बाई 10 बन गया। अच्छा भाई, जब ये 3.1 था 31 बाई 10 बन गया। 3.2 है तो 32 बाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? ये 33 बाई 10, 34 बाई 10, 35 बाई 10 और 36 बाई 10 हो जाएगा। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में। कि ये तो आपको कन्वर्ट नहीं करना था, लेकिन फिर भी आपको इसलिए कन्वर्ट कराया गया ताकि आपको कभी भी जैसे आप कर रहे हो किसी सवाल में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेसिमल नंबर में करके उसके बाद कन्वर्सेशन क्या कर दो, इसमें आप कन्वर्ट करके रेशनल नंबर में बना दो। अब यहाँ देखो 3.1 क्या हो गया? 31 बाई 10, 32 बाई 10, 33 बाई 10, 34 बाई 10, 35 बाई 10 और 36 बाई 10। ठीक है, अब इसको इजी मेथड में भी लिख सकते हैं। देखो कौन कौन सा इजी हो रहा है, अथवा करके मतलब और करके आप क्या लिख सकते हैं? 31 बाई 10, 32 को 16 बाई 5 लिख सकते हैं। इसको 33 बाई 10 ही लिखेंगे क्योंकि ये इजी नहीं होगा। और 34 बाई 10 को लिखेंगे 17 अपॉन 5। 35 बाई 10 को लिखेंगे 7 बाई 2 और इसको लिखेंगे 18 बाई 5। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कर दिया, सबको सिंपल कर दिया। इससे क्या होता है, पैटर्न आपका चेंज हो गया है। एक टाइप तो ये है, फर्स्ट मेथड इसका ये है कि आप डायरेक्ट किसी भी डिजिट में अगर आपको बिटवीन लाइन नंबर दिया जाए कि इसके बीच का नंबर आपको लिखना है, तो पहले आप डेसिमल नंबर में लिख लीजिए अपने मन से। उसके बीच लाई करना चाहिए, मतलब 3 से अबव देन, जो पहली डिजिट होगी उससे अबव देन होगी और जो सेकेंड वैल्यू होगी उससे लोअर देन होगी। जैसा 3 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, जब हम इनके बीच की सभी संख्या लिख लेंगे, जरूरी नहीं है वहां तक ही लिखो, जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो रेशनल नंबर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले टाइप की, कि हमारा सेकेंड टाइप क्या है कि 3 and 4 के बीच, 3 and 4 के बीच आपको क्या करना है, 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने रेशनल नंबर लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 6 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर लिखने हैं आपको, 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। 3 और 4 के बीच लाई करने वाला 6 रेशनल नंबर आपको लिखना है। तो जितने रेशनल नंबर आपको लिखने होते हैं,
फर्स्टली हम यही देखते हैं, हमें ये नहीं देखना किसके बीच लिखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने लिखने हैं। तो हमें लिखने हैं 6 रेशनल नंबर, ठीक है। जितने रेशनल नंबर लिखने होते हैं उनको लिखो आगे, ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद उसमें ऐड कर दो 1। ये इसी सवाल के लिए नहीं है, अन्य भी सवालों के लिए है। जितने भी क्वेश्चन आपको क्वेरीज पूछे जाएंगे कि इतने रेशनल नंबर लिखने हैं, जैसे इसमें 6 रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है कि 6 रेशनल नंबर लिखिए, तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले वही पकड़ना है कि कितने रेशनल नंबर लिखने हैं। 6 रेशनल नंबर लिखने हैं ना, 6 को कर लिया आगे, फिर उसमें ऐड कर दो 1। जैसे 7 लिखने होते तो 7 में 1 ऐड कर देते, 8 लिखने होते तो 8 में 1 ऐड कर देते, 9 लिखने होते तो 9 में क्या कर देते हम, 1 ऐड कर देते। जितने भी लिखने होंगे ना उसमें 1 ऐड कर देना है आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, बिल्कुल बेहिचक। जो भी नहीं समझ में आता वॉइस में या आपको बिहेवियर्स में या फिर कुछ और भी दिक्कत हो रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। आपके लिए क्या होगा कि 6 में 1 ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी हैं जो जितने पूछे जाएंगे उसमें हम 1 ऐड करेंगे। जब 1 ऐड कर देते हैं तो 6 में 1 ऐड होने के बाद ये कितना बन जाता है, 7 बन जाता है। 7 बन गया। अब डायरेक्टली, पहले हमने इसको देखा, अब हम देखेंगे किसके किसके बीच निकालना है। तो 3 और 4 के बीच निकालना है। यहाँ 3 लिख दो, बाई 1 कर दो, यहाँ 4 लिख दो, बाई 1 कर दो। जो जो लिखना होता है उसके बाई में 1 कर दो, ठीक है। अब जितने रेशनल नंबर निकले हुए हैं उनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो भी एक में नहीं, दोनों डिजिट्स में जिसके लाइन बिटवीन हमें लिखने होते हैं, नंबर्स लिखने होते हैं, उनके लिए है। तो जैसे ये 3 से 1 जा क्या होता है, 21, 7 1 जा 7 होता है, 4 से 1 जा 28 होता है, 7 1 जा 7 होता है। हो गया। ये तो कन्वर्ट देखो, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर लिखने थे, मैंने 6 में 1 ऐड कर दिया, बना 7। 7 बनने के बाद हमने क्या किया, जो 3 ये दिया था यहाँ लिखा, बाई 1 कर दिया। 4 जो था 4 बाई 1 कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने थे उतने रेशनल नंबर का हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को सेम करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आया 21/7 और यहाँ आया 28/7। जब 28/7 21/7 आया तो आपको एक साइड लिखना है 21/7 और दूसरी साइड लिखना है 28/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि हमें 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब इसके बीच आप जब लिखेंगे तो 6 ही रेशनल नंबर आएंगे। अब यहाँ देखो 7 को अगर 21 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 7 को 28 में डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। इसका मतलब है अब हम लाइज लिखेंगे, इनके बिटवीन में जो नंबर्स लाई करेंगे उन्हीं को अब लिखेंगे, ठीक है। 21 के बाद आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल है, देखो नीचे कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सबका अपान 7 ही रखना है, ठीक है। 21 यहाँ है ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 22/7 हो गया। फिर 22 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 23/7 हो जाएगा, ठीक है। देखो जो न्यूमिनेटर है वही चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। फिर इसके बाद आता है आपका 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो डिजिट आती है 28/7 आपका पहले से ही लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हमें कितने लिखने थे, 6 रेशनल नंबर लिखने थे ना, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना 6 रेशनल नंबर। इनके लाइज जो नंबर थे बिटवीन वाले वो कितने हो गए, ये 6 नंबर्स हो गए। ये 21/7 डायरेक्टली 3 देगा, 28/7 डायरेक्टली 4 देगा, ये बीच में काउंट नहीं होगा। नहीं कह दो भाई 6 यहाँ तक है, 7 ये हो गया, 8 नंबर्स हो गए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो डिवाइड करके देखो, ये 3 है, ये 4 है, और हमें लिखना है इनके लाइज, अर्थात बिटवीन नंबर्स लिखने हैं हमें, जो इसमें लाई करते हो, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 से काउंट करो और 4 तक लेके जाओ,
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये समझ में आया। अब इसी में का दूसरा सवाल देखते हैं हम, कैसे हम दूसरे को, जैसे मान लो ये तो रटा रटाया समझ में आ जाता है। जैसे मान लो कोई और डिजिट हो गई, जैसे हो गया 11 एंड 12 के बीच आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? मान लो आपको 20 रेशनल नंबर्स लिखने हो। अगर 20 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर लिखने हो? 20 रेशनल नंबर लिखने हो, तो आप कैसे लिखेंगे? अब भाई यहाँ पर तो दिक्कत हो जाती है कि हम अगर 11 और 12 के बीच लिखेंगे तो डेसिमल नंबर से कैसे लिखेंगे और विदाउट डेसिमल नंबर। तो पहले हम सेकंड टाइप देखते हैं जो ज़्यादा इजी लगता है, यही आपको ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि ये इजी भी होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सफुल भी होता है। 11 एंड 12 के बीच हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 20 रेशनल नंबर लिखने हैं। क्लियर आउट है? सेकंड क्वेश्चन है भाई, पहले वाले में मत लिख देना। सेकंड क्वेश्चन है कि 11 और 12 के बीच हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 20 रेशनल नंबर लिखने हैं। चलो सबसे पहले हम ऑब्जर्व कहाँ करेंगे कि हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं। वो रेशनल नंबर हमारे कितने हैं? 20 रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो जब 20 रेशनल नंबर है इसमें हम कितने ऐड कर देंगे? 1 रेशनल नंबर। अगर हम 20 में 1 ऐड कर देंगे, वही मेथड है सेम टू सेम कि जितने रेशनल नंबर हैं उसमें आपको कितने ऐड कर देने हैं? सिंपल 1 ऐड कर देना है। जब 20 में आप 1 ऐड करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हमें 21 हो गया, जब 21 हो जाए तो आपको क्या कर देना है? अब यहाँ लिखो 11 और इस साइड लिखो 12, ठीक है। अब इसका भी बाई 1 कर दो और इसका भी बाई 1 कर दो। देखो सेम टू सेम कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। डिजिट बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा। अब यहाँ देखिए 21/6 है ना, 21 निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम 21 से न्यूमिनेटर में, 21 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 21 से न्यूमिनेटर, 21 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आता है। 11 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? जल्दी बताओ। 1 1 जब 231 आएगा। 231 अपन 21 1 जा 21। भाई मल्टीपल देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो, नहीं गलत सही लगा लो। अब इसका 21 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 21 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 252 आएगा, मतलब 252/21। सही है? क्लियर कर लेना, एक बार सब चेक आउट कर लेना भाई, गलत ना होने पाए। देखो मल्टीपल अगर आपका सही होगा तभी तो आगे आएगा रेशनल नंबर, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। 231 से 252 तक था ना, 231/21 और उधर था 252/21। चलो हम लिखना शुरू करते हैं। 31 के बाद क्या आता है? 32/21, 233/21। अब ऐसे लिखते जाओ, कहाँ तक आपको लिखना है? पूरा 252 तक, ठीक है। यहाँ देखते रहिएगा, ऐसे आप लिख लेंगे ना, यहाँ तक आपको लिखना है 252/21 तक लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए 31, 32, 33, 30, इसको डिवाइड करोगे तो वही सिंपल आएगा, आपका 11 ही आएगा। देखो 21 जा 21, उसके बाद 2, फिर 21 जा 21 आ जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा यहाँ पर। और 252/21 डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसके बीच अब आप काउंट कर सकते हैं, उसमें 20 रेशनल नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3rd नंबर कि जैसा कोई रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर हो, मान लो कोई 1/2, 1/3 है, 1/4, 1/5 है, किसी भी टाइप का रेशनल नंबर पूछा है। भाई डिनोमिनेटर यदि सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? यदि पूरी तरह से सेम है, ठीक है, तो आपको कोई रिस्क नहीं है, बहुत ही इजी होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब क्वेश्चन भी अच्छा लगता है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। और जैसे आपका डिनोमिनेटर चेंज कर जाता है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है।
उसमें भी आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है भाई। देखो बहुत इजी तरीका है, जैसे मान लो है 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन आपको क्या करना है, कितने नंबर्स लिखने हैं, इसके बिटवीन में आपको जितने भी मन करे आप लिख सकते हो। अगर बुक में है जितना पूछा हो, जरूरी नहीं उतना है। जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तब तो उतना ही लिखना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई और ज्यादा पूछ लिया, जैसे मान लो यहाँ 7 रेशनल नंबर लिखना है, कितने रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, 7 रेशनल नंबर लिखने होते हैं। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप डेसिमल में बदलेंगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी। पहले इसको डेसिमल में बदलो, फिर उसके बाद जो है उसको डेसिमल में लिखो, फिर उसको कन्वर्ट करो रेशनल नंबर में। उसमें तो भाई पूरा दिन चला जाएगा। इतने में टीचर आएगा, पढ़ा के चला भी जाएगा और आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाएगा, तो आप पीछे गधों की टोली में बैठ जाएंगे। इसलिए आपको वो मेथड अप्लाई नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड टाइप का मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने हमें लिखने हैं, 7 रेशनल नंबर लिख रहे हैं ना। ध्यान दो 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 7, जो इसमें लाई करता हो। अब हमें क्या बताना है कि 3/5 से एबव देन हो, इसकी वैल्यू जो है 3/5 से एबव देन हो और 4/5 से लोअर देन हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 3/5 से और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी किससे, 4/5 से होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से पूछ लेना भाई। 3/5 में और 4/5 के बीच कितने रेशनल नंबर लिखने हैं हमें, 7। कॉन्सेप्ट वही है, 7 में 1 ऐड कर लो। क्या कर लो, 7 में 1 ऐड कर लो। 7 में 1 ऐड कर लिया, कितने बन गए, 8 बन गए। 7 में 1 ऐड किया, कितने बन गए, 8 बन गया। देखो अब 8 बन गया है, जितने रेशनल नंबर थे मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्राई। देखो 3/5 है यहाँ और यहाँ पर 4/5 है। जहाँ हम बाई 1 करते थे अब हमें बाई 1 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके पास पहले से ही बाई 5 है। और यहाँ ध्यान दो कि इसका डिनोमिनेटर मतलब पहले वाले का और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर चेंजिंग होती तो ये मेथड अप्लाई ही नहीं कर पाते आप। अगर जैसे मान लो 4/, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3/5 हो जाता, तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, ये जब तक देखो 3 5 नीचे भी 5, जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नहीं, सारे क्वेश्चन में आप इसी मेथड को अप्लाई कर दो। देखो जैसे यहाँ 3/5 है, यहाँ 4/5 है, तो यहाँ पर ये जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ इसी में लागू होता है जिसमें बाई क्या हो, सेम हो, डिनोमिनेटर जो हो वो सेम हो, तभी आपका ये इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा आपका आंसर ही नहीं आएगा। तब आप आंसर सेट से मिलाएंगे। तो यहाँ देखिएगा इनटू, अब देखो कितने निकले हैं रेशनल नंबर, 8। 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो कितना आता है, 8 3 जा 24, 5 8 जा 40 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 8 जा 32 हो गया और 5 8 जा क्या हो गया, 40 हो गया। आ गया दोनों की वैल्यूज। अब हमें लाइज नंबर लिखने, बिटवीन नंबर्स लिख रहे हैं जो लाई कर रहे हो, भाई ध्यान देना। ये 24 क्या है, 40 है ना, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 32/40 लिखना है। दोनों साइड वाला लिख लिया ना। अब हमें देखो ये 40 नीचे वहाँ भी है, वहाँ भी है, इसलिए हम ध्यान से देखेंगे कि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब हर आपका सही नहीं है, बराबर नहीं है भैया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। 24 के बाद क्या आता है, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, 31/40, 32 वो लिखा हुआ है 32/40, ठीक है।
इसको नहीं लिखेंगे। अब हम देख भी लेते हैं हमारा सही भी है कि नहीं। कितने रेशनल नंबर लिखने थे? 7 रेशनल नंबर लिखने थे। किसके किसके बीच? 3/5 एंड 4/5 के बीच हमें कितने रेशनल नंबर लिखे थे? 7 रेशनल नंबर लिखे थे। इसको डिवाइड करोगे तो 3/5 आएगा। ध्यान दो, इसको अगर डिवाइड कर रहे हो, इसको ये वाला टर्म अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका वही आएगा 3/5 एंड 4/5। देखो ये जो दिया गया है यहाँ पर वही आएगा। हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 7 रेशनल नंबर लिखने थे ना। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। हो गया कि नहीं? ए भैया 7 रेशनल नंबर आ गए हैं। कितने रेशनल नंबर आ गए? 7 रेशनल नंबर। हमें जो बताना था 3/5 एंड 4/5 के बीच 7 रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, उस पे आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो 9/11 है और 10/11 9/11 है और 10/11 है, और आपको इनके बिटवीन 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। ओनली कितने? 3 रेशनल नंबर लिखने हैं आपको, इनके बिटवीन 3 रेशनल नंबर लिखने। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे अब इसमें लिखेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इसका हम सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ा फंडा यही है भाई कि 11, यहाँ भी 11 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भाई गड़बड़ है, अगर है तो भैया बहुत सही है। अब देखिए क्या है इसमें, 9/11 और 10/11 है ना। हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 3 रेशनल नंबर लिखने। तो हम सबसे पहले 3 में कितने ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। कितना हो गया भैया? 4 हो गया। 3 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 4 हो गया। 3 में 1 ऐड करने के बाद जब 4 हो गया तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9/11। यहाँ पर लिख देंगे 10/, यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं 10/11। ठीक है, 9/11 और 10/11 दोनों लिख लिया हमने। अब दोनों साइड जब लिख लिया है तो जितने रेशनल नंबर आने हैं उतने से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखो, 9 4 जा 36 और 11 4 जा कितना होता है? 44। यहाँ पर 10 4 जा कितना होता है? 40 होता है, और 11 4 जा भाई कितना होता है? 44 होता है। चलो भाई वैल्यूज तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इनके बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें 3 रेशनल नंबर लिखने हैं 9/11 एंड 10/11 के बिटवीन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 36/44। यहाँ पर कितना है? 40/14 ही है तो थोड़ा कम जगह लेगा ये। चलिए देखते हैं कितना आएगा। 40/44 दोनों साइड वाला लिख लिया। यहाँ देखो 36/44 और यहाँ 40/44 दोनों वाला लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ 36 के बाद अब हमें नंबर सिर्फ इंक्रीज करने होते हैं ना, बस वही कि न्यूमिनेटर का नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का जो नंबर है वही 44, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया। ध्यान दो, 36/44 हो रहा है फलानो, देख लो 36/44। यहाँ 37 क्या है? 44 है। जागत रहो, जागत रहो। 37/44 और यहाँ 38 क्या हो गया? 44 हो गया। 39/44 हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। कितने हुए? ये तो भाई देगा 9/11, इसका कोई मतलब नहीं है। ये देगा 40/44, मतलब 10/11 वो देगा। हमें कितने लिखने थे? 3 रेशनल नंबर, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 रेशनल नंबर हो गया ना। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या है? 33/44। डायरेक्ट नहीं, ऐसे लिखो कि
द नंबर लाइज बिटवीन, चेंज कर लो, लाइटिंग चेंज कर लो, द नंबर बिटवीन lies between 9/11 and 10/11 is 37/44, 38/44 and 39/44. That's complete आंसर। यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताना, कमेंट जरूर करिएगा, सपोर्ट भी करिएगा, ठीक है, जिससे वीडियो एक्सटेंड कर सको, वरना बंद, ठीक है। देखिए अब आगे आता हमारा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि जब न्यूमरेटर जो है अलग अलग हो और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, सेम हो। जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो हम कैसे क्या करते हैं, मतलब कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं। ये समझ में आया ना। अब हमें ये समझना है भाई कि जैसे मान लो अगर हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया, एक दूसरे से डिनोमिनेटर क्या हो गया, चेंज हो गया, और न्यूमरेटर बाय चांस सेम हो गया या फिर वो भी चेंज है, तब हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, कैसे हम रेशनल नंबर्स बीच में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं कि हमारा क्या होता है जब हमारा डिजिट अलग अलग हो। देखिए जैसे 1/2 एंड 4/3 के बिटवीन आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर लिखने। कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर्स आपको लिखने। इनके बीच आपको कितने नंबर्स लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर्स लिखने। 1/2 और 4/3 के बीच आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखिएगा, एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके चौड़ी करके देखिएगा कि 1/2 और हमें किसके बीच लिखना है, 4/3 के बीच कितने रेशनल नंबर लिखने हैं भाई, 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब की बार हमारा न्यूमरेटर भाई अलग अलग है, एक में 1 है और दूसरे में कितना है, 4 है, ठीक है। और पहले का डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, दूसरे का डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। देखो यहाँ पर 1/2 है एंड दूसरा हमारा क्या है, 4/3 है। देखो 1/2 और 4/3 है, तो ध्यान दे रहे हो ना, 1/2 और 4/3 में ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर भाई सेम नहीं है, एक में 2 है और दूसरे में 3, समझा। तो देख 1/2 और 4/3 में क्या है, हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3। तो भाई अब इसके लिए एक हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप नोट करिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि जब किसी 1i का है चैप्टर, आपका क्लास 8 में है, कि जैसे हमें बिटवीन नंबर्स लिखने होते हैं, किसी भी नंबर्स के बिटवीन नंबर्स लिखने होते हैं जो लाई कर रहे होते हैं, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि Q = 1/2 देन होल ब्रैकेट x + y। अगर आप ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हो तो आपको क्या होता है कि इसके बिटवीन नंबर्स आपको पता चल जाते हैं। तो भाई अब इस फॉर्मूले का काम करते हैं। देखिए क्या होता है, इस फॉर्मूले का कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है Q = 1/2 x + y। इसका मतलब क्या है, Q का मतलब है हमारा जो नंबर्स है वो कहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब x का मतलब क्या है कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट दिया जाएगा वो हमारा x होगा और दूसरा होगा वो y होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर जैसे इसका x = हम क्या लिखेंगे इसमें, x = कितना है, 1/2 है, और y = भाई कितना है,
4/3 है। x इज इक्वल टू आपका 1/2 है और y इज इक्वल टू कितना है 4/3 है। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट रखना है, मतलब जो पहला डिजिट है वो x है और जो दूसरा डिजिट है वो क्या है y है, ठीक है। और हमें बिटवीन नंबर्स निकालने हैं ना, तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वलिटी का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर यही जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसी को पुटअप करेंगे, अब इसी को लेकर चलना है, क्योंकि अब की बार हमारा डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। न्यूमिनेटर भाई सेम है नहीं, ये भी नहीं सेम है, जरूरी नहीं, न्यूमिनेटर से मतलब नहीं होता, मतलब हमें किससे है, सिर्फ डिनोमिनेटर से। कंप्लीटली हमारा जो फोकस है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर पे, ना कि न्यूमिनेटर पे। भाई ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है, नीचे देख के चलोगे तो ही ऊपर पहुंचोगे, नहीं हमेशा के लिए ऊपर ही पहुंच जाओगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है 1/2, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है 1/2 लिखना है, x के प्लेस पे कितना है 1/2, प्लस का प्लस लिखना है, यहाँ 4/3 कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो बताना जरूर, ठीक है। जैसे यहाँ पर था 1/2 एंड 4/3 के बीच 3 रेशनल नंबर लिखने थे, बात थोड़ी क्लियर हो रही है एकदम ध्यान से। 1/2 और 4/3 के बीच आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हिच नंबर्स लाइज बिटवीन 1/2 एंड 4/3, 3 रेशनल, राइट 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 मैंने लिख लिया और आपको दिखा दिया 4/3, इसको लिखा इसलिए है क्योंकि आप देख सको कि इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर से पूरी तरह डिफरेंट, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला आपको 8th क्लास वाला, अब 9th में भी है लेकिन पहले पढ़ा तो 8 में ही था ना, तो 8th क्लास का ये फॉर्मूला था कि किसी भी दो नंबर्स के बीच यदि हमें लिखने होते हैं, नंबर्स लिखने होते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 1/2 x प्लस वाई का। तो इसमें हमने देखा कि x की वैल्यू जो पहले वाली डिजिट होती है वो x होती है और जो दूसरी वाली डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, y होती है। तो y के प्लेस पर 4/3 था और x के प्लेस पर कितना था 1/2 था। अब यहाँ देखो 1/2 और 4/3 के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट को q था ना, यहाँ q लिख दो, मन करे आपका q लिख दो, q इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फिर होल ब्रैकेट, x के प्लेस पे 1/2 था तो 1/2, देन प्लस था तो प्लस, एंड y इज इक्वल टू कितना है 4/3, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है 1/2 को लिखेंगे। अब आपको ये तो पता है ना कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनके सिंपल जो एडिशनल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ रफली देख लो क्या है कि 1/2 और प्लस 4/3 दो टाइप्स होता है, एक एलसीएम मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग देखते हैं। कभी लेक्चर में अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, कभी और इसका लेक्चर ले लेंगे, इसके मल्टीपल डिवाइड्स प्लस माइनस सब बता देंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 3 जा कितना होता है, ये जो बेस होते हैं मतलब इसका जो न्यूमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 3, और यहाँ 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का किससे कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस, 4 का किससे कर दो 2 से। ध्यान से देखिएगा 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया, और जो नीचे न्यूमिनेटर में था, सॉरी डिनोमिनेटर में था, उसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 1 3 जा कितना होता है 3, प्लस 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, तो 3 8 कितना होता है 11/6, दिख रहा है ना। अभी इस वाले से क्या होता है, थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, कितना हो गया 11/6 हो गया, ठीक है 11/6 हुआ, कोई दिक्कत है नहीं, अगर हो तो बता देना भाई, नहीं है वैसे तो होती भी नहीं है। तो कितना आया था 1/2 × 11/6, यही तो आया था। q इज इक्वल टू, देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, 1/2 है × 11/6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये देखो मल्टीपल है ना, 1 11 जा 11 हो गया, बाई 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 11/12 हो गया। अभी भाई एक ही निकला है,
किसके किसके बीच लिया था, ध्यान से देखिएगा। ये देखो ध्यान से, 1/2 और 4/3 के बीच हमारा कौन सा पहला रेशनल नंबर आया है, आप देखिए ध्यान से। आपका पहला नंबर आया है 11/12, 11/12 है। इसको डिवाइड करोगे तो उसी नंबर की लिस्ट में आएगा। जैसे कितना था 1/2 ना, 1/2 4/3, 1/2 देखो 1/2 को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, और 4/3 को डिवाइड करोगे तो 1.3333 ऐसे करके आएगा ना। अब उसको डिवाइड करके देखो 11/12 को, तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0. देखो 0.91 आ रहा है ना। ये किसके बीच लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच है कि नहीं है, 100% है ना। यही चीजें आपको देखनी है कि गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा एक तो हो गया, अब दूसरा हमें लिखना होता है कि दूसरा, इसी का दूसरा क्या है कि एक ही नंबर अभी निकला है ना। अब 1/2 और 4/3 के बीच आपको कौन सा नंबर लिखना है, दूसरा रेशनल नंबर। तो आपके पास एक यक्स था एक वाई था ना, ये यक्स माना था और इसको क्या माना था, वाई माना हुआ था। एक को यक्स और एक को वाई माना था। यहाँ देखिएगा यक्स बराबर मैंने क्या लिखा था 1/2 और वाई इज इक्वल टू क्या लिखा था 4/3 लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था भाई। अब तीसरा भी आ गया 11/12, यहाँ देखो 11/12 तीसरा वाला भी आ गया है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू इसमें से उठाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से कोई एक वैल्यू आपको उठानी है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, जो आपका आगे नया आंसर आता है उसको आपको इंक्लूड करना है आपकी बार। तो चाहे आप इसको लो चाहे आप इसको लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू भी नहीं है। यहाँ से आप लेकिन एक यहाँ से लेंगे और दूसरा यहाँ से लेंगे। तो अब की बार जो हमारा लेना है यक्स वाई, वही फार्मूला है, सेम टू सेम फार्मूले पर जो हमारा लेना है अब की बार, वो इसमें से एक होगा और इसमें से भी एक होगा। मतलब x इज इक्वल टू हम मानेंगे यहाँ पर अब की बार 1/2 है तो वो x ही मान लेंगे। y को ये वाला हम छोड़ देंगे, एक हमें छोड़ना है, एक हमें क्या कर देना है, छोड़ना है, और दूसरा हमें यहाँ से लेना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका x और y की वैल्यू ले लिया आपने ना। अब आपको क्या निकालना है, फिर से इनके बिटवीन नंबर निकालना है। तो q इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 x प्लस y, इस फार्मूले पे आप पुट कर दो। तो 1/2 का 1/2 ही होगा, 1/2 का क्या होगा 1/2 ही होगा। और यहाँ x के प्लेस पे देखो कितना है 1/2, देखो 1/2 ये बाहर वाला है फार्मूला वाला, लेकिन ये x की वैल्यू भी 1/ कितनी है 2 है, 1/2 प्लस, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है 11/12। पहले कितनी थी 4/3 थी। अब की बार मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग पर रखा हुआ है, दूसरी वैल्यू मैंने लिया है 11/12। देखो फिर से हमें वही करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है सिंपल, और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू ये 1/2, देखो ऐसा ये इसको हम सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेंगे, आपको ऐसे कॉपी कर देना है जैसा है ये 1/2 को 1/2। अब इनका डायरेक्ट मन करे एलसीएम से निकाल लो, मन करे आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, 2 6 जा 12 तो 1 6 जा 6 हो जाएगा, 12 1 जा 12 होता है, तो 11 1 जा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। भाई अब की बार मैंने एलसीएम मेथड से किया है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। आप लोग मन करे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करते हैं ना, तो आंसर तभी भी वही आएगा, बस आपको थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखो कितना आया हुआ है 1/2 का 1/2 लिखेंगे इनटू, यहाँ 11 में 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया 17 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 12 हो गया। तो यहाँ देखो 17 1 जा कितना हो गया 17 हो गया, और 12 2 जा क्या हो गया 24 हो गया। ये हमारा दूसरा निकल गया है भाई, दूसरा बीच का, इसके दूसरे जो बिटवीन नंबर्स था ना इन दोनों के बीच वाला, वो हमारा दूसरा नंबर भी निकल गया है। वो कितना है 17/24। अब इसको भी अगर डिवाइड करोगे ना
तो वही आएगा, उसी के अप्रॉक्स आएगा, 0.5 और 1.33 के मिडिल में ही आएगा। उससे ज़्यादा अगर हो गया तो समझ लेना तुम्हारी ये वैल्यू क्या है, गलत है, ठीक है। अब हम तीसरा निकालेंगे, थर्ड वाला भी निकाल लेते हैं, 3 ही निकालना होता है, आपको क्वेश्चन में 3 ही दिया था तो इसलिए तीसरा निकालते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फिर से बदलेंगे। कितना आया था भाई, पीछे से देख लो। अब देखो यहाँ पर देखो नया वाला कितना है, 17/24। तुम्हारा मन करे इसको इंक्लूड करो या ना करो, लेकिन अब की बार एक इसका लेना है और दूसरा चाहे ये लो चाहे ये लो, ठीक है। अब इसको नहीं लेना है, अब कोई भी एक ले लो, इसमें इसको और इसको, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 4/3 और 11/12, ठीक है, जिसमें कम मल्टीप्लाई करना हो। x इज इक्वल टू मैंने मान लिया 4/3, अब वो चेंज हो गया, y से वैल्यू चेंज हो गई, x में जरूरी नहीं है वही y हो, बस हमने माना हुआ है ना, सपोज करना है कि कोई भी x है कोई भी y है बस, ठीक है। y हमारा कितना है, 11/12 है, देखिएगा x इज इक्वल टू 4/3 माना और y इज इक्वल टू क्या माना है, 11/12। देख लो पहले सही है या फिर गलत है, 11/12 राइट है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये फॉर्मूला है x प्लस वाई। जरूरी ये भी नहीं है कि हर बार जितनी बार आप क्या करो, मतलब वैल्यूज निकालो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, आप डायरेक्ट लिख के आंसर लिख दो, ठीक है। q इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 को 1/2, ये हाफ वैल्यू जो है ये इसका फॉर्मूले में ही है। x का वैल्यू कितना है, 4/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 11/12। ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू कितनी है, 11/12 है, ठीक है। फिर से हम एलसीएम मेथड ही करेंगे, डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, इजी करना पड़ता है। तो आपका मन करे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 और 3 के जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, 12। 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, और 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। 12 बन जा 12 होता है, तो 11 बन जा कितना हो गया, 11 हो गया। 1/2 का 1/2 लिखेंगे इंटू 11 में 16, 11 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, 112 हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ आएगा 9/4, 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। आ गई वैल्यू, थर्ड वैल्यू भी आपकी कंप्लीटली आ गई है। चलिए पीछे से देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आई है। यहाँ से 9/8 आया है, ये देखो थर्ड वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9/8। और ये किसके किसके मिडिल की है, 1/2 एंड 4/3 के मिडिल की है। देख लो यही इसका क्या है, आंसर है। अब आंसर जैसे मान लो आंसर सीट नहीं है, हमें आंसर फिर भी चेक करना है, उसके लिए भी आपका बहुत बढ़िया मेथड है कि आप इसको क्या कर दो, डेसिमल नंबर में चेंज कर दो, इसको भी और इसको भी। अगर इसका डेसिमल नंबर इसके डेसिमल नंबर के मतलब बिटवीन में है तो भैया आंसर सही है, अगर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसी पर आपका खत्म करते हैं, आपका जो लास्ट है वो आपका कल कराया जाएगा।